हेलो। हाँ सर। मैंने कहा आपने बहुत अच्छे आपके स्लोगन आ रहे हैं, बहुत अच्छे आपकी उल्लेखनीय और इनकरेज करने वाले। मैं देख रहा हूं कि आप वो भेज रहे हैं। जी। वो बहुत अच्छा है। और अब जोड़ने का काम भी बहुत जोर शोर से शुरू करेंगे सर। बस एक संगोष्ठी का शायद हम ना कर पाए, हम्म। लेकिन जैसा हमारा कमिटमेंट है कि हम 1000+ लोगों को जोड़ेंगे, वो तो हम बिल्कुल पक्का करेंगे। आप किस तरीके से करना चाहते हैं? बस ऐसे ही संपर्क करके, और मतलब अब वो इतना तो समझ में आ गया कि व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए जो मैसेज भेज रहे हैं उसमें से नहीं लोग जुड़ते। इतना तो काफी पहले समझ गए थे कि प्रत्यक्ष बातचीत करके ही लोग जुड़ेंगे। तो वो हम प्रत्यक्ष बातचीत करके और लोगों को जोड़ने का सिलसिला फिर से शुरू करे देते हैं। अभी हमने बंद कर दिया था, तो वो इसमें दो 1000 काम करिए। पहुंच जाए। इसमें दो काम करिए। हाँ सर। एक तो सूची बनाइए पहले। हाँ सर। एक सूची एनआरआई की बनाइए, यदि किसी को जानते हैं तो। दूसरी हाँ सूची हाँ। बनाइए जो दूसरे शहरों में लोग हैं। और एक अच्छा। सूची बनाइए जो अपने शहर में है। राइट। जी जी। जो अपने शहर में है उनमें फोन करने के साथ साथ हाँ हाँ। सप्ताह में एक आध दिन तय कर लीजिए जब आपको फुर्सत रहती है, या हाँ। ऑफिस से आते जाते उनके साथ चाय पीना है। जी जी तो जी। उनको यही कहना है कि साहब आपके यहाँ बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, चाय पीने आ रहे हैं। थोड़ी बहुत राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी चर्चा करना है। तो परिवार के और आसपास के यदि और कोई किसी को बुला सकते हो तो बुला लेना। जी जी। और फिर वो रजिस्टर साथ में रखो जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, और एक या दो वीडियो साथ में बैठ के देखिए, उन्हीं के टेलीविजन पे कास्ट करके। और फिर उससे पूछिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो जी। आप सदस्य की भूमिका में जुड़ना चाहते हो, पर्दे के पीछे रहना चाहते हो, या चंद्रगुप्त की भूमिका में जुड़ना चाहते हो, या आप विचाराधीन सदस्य बनना चाहते हो? क्योंकि एक बार सुन के हम ये क्यों समझें कि सामने वाला जो है सब चीज समझ लेगा। हाँ हाँ हाँ। आज आपने वो देखा मेरी पोस्ट जिसमें मैंने लिखा है कि यदि प्रथम आओगे तो सीएम बनोगे। क्या लिखा है इसमें? यदि चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे होगे तो सीएम बनना तय। हाँ, ये सुना तो है, लेकिन अभी ये वाला पढ़ नहीं पाए, देख नहीं पाए वो वाला। हम्म। देख लेंगे उसको। हाँ, वो तो आप कई बार बोल चुके हैं कि अभी मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप सीएम भी बन सकते हैं। नहीं, वो वीडियो में कह रहे थे, अब लिखने में जा रहे हैं। हाँ, वीडियो वाला अभी नहीं देख पाए, उसको हम देख लेंगे सर। अब बोलते बोलते मैं आपने बोल दिया उसका कितना रजिस्टर हुआ कितना नहीं हुआ। लेकिन ये टॉप में लिखा है कि यदि आप नंबर 1 पे मेरिट लिस्ट में आते हैं तो हाँ सीएम बनेंगे। और ऊपर के जितनी भी संख्या मंत्रियों की है, 40-45, हाँ हाँ। यार ऊपर के 45 में आओगे तो मंत्री बनना तय। हाँ मैथिली हाँ। चंद्रगुप्त के हाथ में केवल यही है कि पोर्टफोलियो कौन सा दें वो आपको। जी जी जी। उसके अलावा उनके हाथ में और कुछ नहीं है। हाँ, इसे ही तो पारदर्शी व्यवस्था कहा गया है। और सही मायने में देखा जाए तो जो लोग नंबर 1, 2, 3 या 40 या 45 में आएंगे उनके दिमागी स्तर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जानते क्यों? हाँ, वो अपनी प्रक्रिया पूरी तैयार रखी है, करेक्ट। सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे सब। लोग उनको प्रेजेंटेशन देंगे, यदि उनको कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो कर देंगे। नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका एक ही काम है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। हाँ 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 हाँ। तो हमें उनको बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है। नहीं है, और सही। वो जो है, जब नंबर 1, 2 पे आएंगे तो रोज जो है 21 लक्षों के बारे में भाषण करेंगे। तो तब तक जो है वो उनकी सोच का हिस्सा पहले ना भी रहा होगा तो बाद में बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या सोचते हैं आप? नहीं, प्रक्रिया अपनी अच्छी है, जब पूरी तैयारी से अपन ने किया है, जैसा अपन ने वो फौजी किसान पार्टी वालों से कहा था कि ये हम्म। जो आपने कहा ये नारेबाजी बस है तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कुछ योजना बना के रखी है तो तो बताइए, उसको शेयर अच्छे से करिए क्या काम। योजना है। हम्म। हाँ,
वही तो आपने कहा था कि अगर आपने योजना बना के रखी है तब तो ठीक, नहीं तो ये तो केवल नारेबाजी, और नारेबाजी तो देशद्रोह है, वो तो हमने सुना था पूरा। हम्म। फौजी उनके के पास, पास। मुन्ना जी के पास कोई जवाब था? हाँ, नहीं था ना उनके पास। उनकी बोलती बंद हो गई थी कि नहीं हो गई थी? हाँ 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 हाँ, हो गई थी ना। तो अब जो है बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। हाँ हाँ आपके जबलपुर के एक पत्रकार सौरभ गौतम का फोन आया था। हाँ हाँ एक जो है फिर कटनी से फोन आया, एक रईस करके। हाँ। हमारे हर- जबलपुर में सरल न्यूज से हैं एक दिलीप नेचलानी, हम्म। तो उनसे भी हम मिलने गए थे इसी बारे में। अच्छा। उनके। एक्चुअली में अधिकांश लोग अपना पेट पाल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। वो किसी अच्छी मुहिम का हिस्सा बनने का उनकी सोच, सच्ची सामर्थ्य है ही नहीं। जी जी जी, काफी समय से तो अब कहीं कहीं तो थोड़ा, अब जैसे दिनेश नेचलानी के पास गए थे, काफी समय से उनको मैसेज जा रहे पड़ रहे, है ना। और उनने पहला कमिटमेंट क्या किया, कहने लगे कि सर, कमिश्नर थे। अरे हमने कहा सर आपने क्या पढ़ा, हम महीनों से भेज रहे हैं आपके पास। डीजीपी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। ऐसे ही एक अपनी समाज के हैं, वो बोले एसपी, एसपी है। हमने कहा नहीं, एसपी नहीं है, डीजीपी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। थोड़ा पढ़ा तो करे मैसेज, कितने समय से आपको लगातार मैसेज जा रहा है। देखो, विशेष तौर पे बनिया जो है ना, हाँ हाँ ये तो बिल्कुल डरपोक घटिया कौम है, जिनका देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, जो 5 पैसे के लिए चोरी चकारी करके अपने आप को चोर कहलवाने में भी इन्हें कोई लज्जा नहीं आती है। हर व्यक्ति इनको रोज चोर कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल कह और रहा है। रोज इनसे वसूली कर रहा है। हाँ कोई हाँ टैक्स के नाम पे वसूली कर रहा है, कोई चौथ वसूली कर रहा है, कोई विकास सत्रह में जो है ना दरवाजा लगाओ, बनाओ, करो, ये करो, वो करो। अरे साला, विकास तो कहीं कुछ हुआ नहीं है। विकास के नाम पे जो प्रोजेक्ट आए हैं उनमें कितना हिस्सा लूटा है, ये इनसे पूछा जाए। इन्होंने बिल्कुल। कितना कट खाया है, और जरा टोटल कर लिया जाए कि जब जो है ना ये बने थे और आज इनकी माली हालत कितनी बढ़ हो गई है। ये कहाँ ले जाएंगे माल को संभाल के? जब जो है ये पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो इनका जेल जाना तय नहीं है क्या? बिल्कुल तय है सर, बिल्कुल तय होनी चाहिए पेपर करेंसी खत्म। नहीं, लेकिन मोदी जी पेपर करेंसी खत्म करेंगे तो कोई हल नहीं होगा। जानते क्यों? क्योंकि उसकी सोच में तो दुष्टता है ना। उसकी सोच में तो जो है ना, आपको कैसे लूटेंगे ये आ जाएगा। और हाँ अपने वो पेपर करेंसी साथ में जरूर रखेगा, तो डिजिटल करेंसी कर देगा पेपर करेंसी, क्योंकि बिना पेपर करेंसी के तो इनका दुष्टता का काम नहीं चलेगा ना। हाँ हाँ हाँ। अमित शाह का बेटा मालो माल कैसे होगा फिर? हम्म। अरे भाई, यदि आप निर्णय खराब ले रहे हो और फिर कहो कि साहब मेरा ना, मैं अपने परिवार का ना, इसका ना उसका, मेरे पास तो 1 लाख का मकान है, ये सिर्फ जो है ना दुष्टबाजी है। अदरवाइज आप ये बताइए ना, पीएम पीएम केयर फंड का जो है ना पैसा आपने कहाँ खुर्द किया, या आप जनता को क्यों नहीं बता रहे हो? यदि आपकी नीयत साफ है तो। सही बात है, बताना यदि चाहिए। आपकी नीयत साफ है तो आपने डिमोनेटाइजेशन के समय जो है ना, मैथिली शरणगुप्त ने 2016 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म पत्र लिखा था उनको। एज ए डीजी होमगार्ड लिखा था, शायद एज ए डीजी होमगार्ड पत्र लिखा था कि ये 18 पॉइंट कर लोगे तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा। क्या दुष्टता है आपकी? हम्म। आप लिखते हैं कि आपका ग्रेवेंस मैंने संबंधित को भेज दिया है। अरे भाई साहब, ये ग्रेवेंस नहीं था, ये बहुत ज्यादा सलाह थी, आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाता है। और किसको भेजना था? किसी को नहीं भेजना था, आपको अपने पास रखना था। तो ये सब दुष्टता है। ये नारेबाजी करने वाले लोग हैं जो अपने चरित्र में नारेबाजी करते हैं। चाय ना बेची हो फिर भी कहें हम चाय वाले हैं। जो जो जिन्होंने कभी भीख ना मांगी हो फिर भी कहें कि हमने 40 साल भीख मांगी। जो है ना सिर्फ ड्रामाबाजी के लिए पार्लियामेंट के मंदिर पर जो है ना अपना माथा टेकें। हाँ ना ही एक घटिया कानून को रिपील करेंगे, ना ही अच्छा कानून बनाएंगे। ये शुद्ध ड्रामेबाज लोग हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना बस मोदी 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 कहलवाने के लिए के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप आजकल देख रहे हैं कि मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी हारेंगे। यदि उनकी जमानत भी जब्त हो जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। आश्चर्य नहीं होगा।
आपने देखा है, मैंने कईयों में इस बात को लिखा है। हाँ हाँ, लिखा भी है और कहा भी है जी, बिल्कुल अभी भी कह ही रहे हैं। हाँ, अभी भी कह ही रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कितनी दुष्टता करोगे आप, जो है आताताइयों के नाम पर जो शहरों के रेलवे स्टेशन के नाम आपने हटा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं बहुत सराहना करता हूँ। लेकिन भाई साहब, जो गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे, इन 10 लोगों को समझ में नहीं आता है कि सबसे पहले गुलामी की उस जो है ना जंजीर को तोड़ना चाहिए। आपका क्या कहना